जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा व्यक्ति उसे बनाता है। ये हमारा अपना ही निर्माण है। परमात्मा की तरफ से हमको जीवन का उपहार मिला है और इस जीवन को मैं चाहूँ तो स्वर्ग बना लूँ, मैं चाहूँ तो नर्क बना लूँ। ये दोनों की स्वतंत्रता परमात्मा ने हमको दी है। तो क्यों न मैं अपने जीवन को स्वर्ग बनाऊं, इस सुंदर उपहार का भरपूर आनंद लूं और अपने जीवन गीत को गा लूं पर्दा गिरने से पहले, क्योंकि कभी भी पर्दा गिर जाएगा और मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले मुझे अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेना है। लेकिन हम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेके इतना परेशान होते हैं कि जो परमात्मा की तरफ से अमूल्य उपहार मिला है हमको, हम उसकी कदर नहीं करते। अगर हमको जीवन में सफलता नहीं मिलती तो भी हम उस बात का दोष दूसरों को देते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सफल होने के लिए हमारा खुद का संकल्पित होना ज़रूरी है, बजाय अन्य चीज़ों की तुलना में। हम सोचते हैं कि दूसरी चीज़ें बिल्कुल हमारे हिसाब से चलें, पहले हम खुद तो अपने हिसाब से चलें। हम खुद तो किसी काम को, किसी लक्ष्य को अच्छे से ठान लें कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम खुद तो घड़ी घड़ी में बदल जाते हैं, हमारी मनोवृत्ति जो है पल पल में चेंज होती है, और फिर जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो इसका ठीकरा हम दूसरों के ऊपर फोड़ देते हैं। और इसके अलावा हम जीवन में डरते बहुत हैं, क्योंकि डर के साथ आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी भय के किसी भी कार्य को करें। जब हमारे जीवन में किसी कार्य के लिए हमको स्वतंत्रता होती है तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। जीवन एक शानदार उपहार है। इसके बारे में कुछ भी छोटा नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेके बोलें कि ये चीज़ छोटी है या ये चीज़ बड़ी है। यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और हर चीज़ बड़ी है, कुछ भी छोटा नहीं है। अपने काम पर हमेशा भरोसा रखिए। अगर हमारे जीवन में सफलता नहीं भी मिलती है तो भी हमको इस बात की तो खुशी रहती है कि हमने अपना बेस्ट दिया है और संघर्ष किया कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप जीतते हो तो आपको जीत मिलती है, और जब आप हारते हो तो आप सीखते हो। सीखेंगे तो सही। कई बार हमारा मन क्या है, किसी काम को लेके अगर सफलता नहीं मिलती या हम आगे नहीं बढ़ पाते या हमको जो चाहिए होते वो हमको मिलता नहीं है तो हमारा मन उदास हो जाता है। और हम फिर क्या बोलते हैं, हमारे तो भाई बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन नहीं होते, ये हमारी सोच बुरी होती है। क्योंकि जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं चल रही है या मैं जैसा चाहता हूँ वैसी मुझे नहीं मिल रही, तो मेरे साथ तो जीवन में बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी मनोवृत्ति को इस हिसाब से ढालोगे कि जो भी मेरे जीवन में है बहुत अच्छा है और मैं उसी जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करूं, उसी बात में खुश रहने की कोशिश करूं। कई बार हमको प्रकृति की तरफ से हमको कई संकेत भी मिलते हैं, हम उन संकेतों को समझने की, जानने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम उन संकेतों को समझने और जानने की कोशिश करें तो हमको तो परमात्मा हर पल, हर घड़ी, हर बात बताता है कि मेरे जीवन में क्या चीज़ सही दिशा में चल रही है, क्या गलत दिशा में चल रही है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि परिस्थिति जितनी बदल रही है तो उस हिसाब से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले। नहीं, क्योंकि अतीत में जो बात सही थी हो सकता है कि वर्तमान में वो बात सही ना हो, क्योंकि जीवन में सभ्यता बदल रही है, युग बदल रहे हैं, लोगों की सोचें बदल रही हैं, आदतें बदल रही हैं, तो परिस्थितियाँ भी उस हिसाब से बदलेंगी। हमको हमारे हिसाब से आज वर्तमान में जो बात सटीक बैठती है उस हिसाब से हमको उस चीज़ को अपनाना है और उस दिशा में आगे चलना है।
ज़्यादा भी किसी से सलाह ना लें, क्योंकि जो ज़्यादा दूसरों की हिसाब से चलता है वो जीवन में कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। अपने अंतर आत्मा की शक्ति को जागृत करिए, उससे पूछिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए और जो मेरी अंतर आत्मा मुझे बोलती है उस हिसाब से ही कार्य करिए। तो जीवन में देखिएगा आप कितने आगे बढ़ते हो। और किसी भी बात की चिंता न करिए, हमेशा हंसते मुस्कराते रहिए। और हंसते मुस्कराते रहने से ही हमारे जीवन की न जाने कितनी बातें, कितने दुख की घड़ियाँ, कितनी परेशानियाँ तो ऐसे छूमंतर हो जाती हैं जैसे कि वो मेरे जीवन में थी ही नहीं। और अगर मैं चिंता करूँगा तो जो थोड़ी सी भी बात होती है ना, वो भी मुझे बहुत बड़ी लगने लगती है। अपने आप को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ होना ये नहीं होता कि मेरे पास मुझे मतलब कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, नहीं। स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक रूप से आप सेहतमंद हो और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो। इसी को तो स्वास्थ्य कहा जाता है और इस अवस्था को पाना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है और बहुत कुछ अपनाना भी पड़ता है। और इन सब से ऊपर है आध्यात्म का रास्ता। जब हम आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में तो वैसे ही न जाने कितनी सारी बातें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि जिसने उस परमपिता परमात्मा का दामन थामा है, उसका हाथ पकड़ा है, तो उसके जीवन में तो वैसे भी कुछ गलत नहीं हो सकता। हरि ओम।